परिचय। रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र परमाणुओं के बारे में जानकारी को व्यक्त करने का एक ऐसा उपाय है जो एक विशिष्ट रासायनिक यौगिक को संगठित करता है। रासायनिक सूत्रों का प्रयोग रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने हेतु रासायनिक समीकरणों में किया जा सकता है। आयनीय यौगिकों तथा अन्य अनाण्विक पदार्थों के लिए एक आनुभविक सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें अधोलिखित तत्वों के अनुपात को इंगित करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विभिन्न यौगिकों के आयनों को समझना, आणविक द्रव्यमान की गणना करना तथा विभिन्न यौगिकों के आणविक सूत्र लिखना। आयन। किसी आवेशित कण को आयन कहा जाता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित हो सकता है। ऋणायन। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। धनायन। धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण: सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसके संघटक कण धनावेशित सोडियम आयन यानी Na+ और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन Cl- होते हैं। बहुपरमाणुक आयन। एक बहुपरमाणुक आयन आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। उदाहरण: नाइट्रेट आयन। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक के संघटकों के सांकेतिक निरूपण को उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता यह दर्शाती है कि एक तत्व के परमाणु रासायनिक यौगिक के निर्माण हेतु किसी अन्य तत्व के परमाणु से किस प्रकार जुड़ेंगे। कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकता तालिका में दी गई हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें जिन नियमों का पालन करना होता है वो नीचे वर्णित हैं। आयन की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए। जब किसी यौगिक में धातु व अधातु विद्यमान होते हैं तो धातु का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है। उदाहरण: आयरन सल्फाइड। यहां सल्फर अधातु है और इसे बाद में दाईं ओर लिखा गया है। वहीं आयरन या लोहा धातु है जिसे पहले यानी बाईं ओर लिखा गया है। बहुपरमाणुक आयन के यौगिकों के लिए सूत्र लिखने के दौरान अनुपात दर्शाने वाले अंकों को लिखने से पहले हम आयन को कोष्ठक में रखते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र। द्विअंगी यौगिक। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जब हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हम उसके संघटकों और उसकी संयोजकता लिखते हैं। उदाहरण: हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आणविक द्रव्यमान तथा मोल अवधारणा। आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: HNO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर H का आणविक द्रव्यमान जमा N-3 का आणविक द्रव्यमान गुणे O का आणविक द्रव्यमान।
सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। उदाहरण NaCl का सूत्र इकाई। इसके सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है: 1 × 23 + 1 × 35.5 बराबर 58.5 AMU। आवोगाद्रो संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे NO से निरूपित करते हैं। इसका नामकरण इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो के नाम पर किया गया है। क्या आप जानते हैं किसी यौगिक का आनुभविक सूत्र रासायनिक तत्वों का सरलतम अनुपात है जो कि उसे संगठित करता है। उदाहरणार्थ, पानी सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के 2/1 के अनुपात पर संयोजित होता है और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल सदैव कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के 2/6/1 के अनुपात पर संयोजित होता है। फिर भी ये अणु के पृथक प्रकार को मान्यता नहीं देता। उदाहरणार्थ, डिमिथाइल ईथर में इथेनॉल जैसा ही अनुपात होता है। भिन्न भिन्न आयोजनों के एक ही जैसे परमाणुओं वाले अणु समभारी कहलाते हैं। आणविक सूत्र परमाणुओं की सही सही संख्या प्रतिबिंबित करता है जो कि अणु को संयोजित करती है और इसीलिए अलग अलग अणुओं का चरित्र निर्धारण करती है। फिर भी विभिन्न समभारी हालांकि भिन्न भिन्न अणु होते हैं, किंतु परमाणु संयोजन समान होता है। आनुभविक सूत्र प्रायः आणविक सूत्र की ही तरह होता है, पर सदैव नहीं होता। उदाहरणार्थ, एसिटिलीन के अणु का आणविक सूत्र C2H2 है, किंतु तत्वों का सरलतम अंक अनुपात CH है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। किसी यौगिक के संघटकों के सांकेतिक निरूपण को उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। जब किसी यौगिक में धातु व अधातु विद्यमान होते हैं तो धातु का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है।